हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर प्रियंका, कंसल्टेंट पीडियाट्रिक डेंटिस्ट एंड सर्टिफाइड हेल्थ कोच। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ 8 ऐसे इम्पॉर्टेंट ईटिंग रूटीन्स के बारे में बताने वाली हूँ, जिसे अगर आप इंक्लूड कर लेते हैं तो आपके बच्चों की हेल्थ तो इम्प्रूव होने ही वाली है। उसके साथ-साथ उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस, उनकी सोशल एक्टिविटीज़, उनका स्पोर्ट्स, अल्टीमेटली वो हैप्पी रहने वाले हैं हमेशा। सो चलिए शुरू करते हैं 8 ऐसे रूटीन हैबिट्स के साथ। तो सबसे पहले है ब्रेकफास्ट। यस पेरेंट्स, ब्रेकफास्ट को कभी भी मिस ना करें। सी क्या होता है कि आजकल यूँ बस जल्दी आ जाती है, जल्दी-जल्दी स्कूल जाना, तो उस चक्कर में ना बच्चे ब्रेकफास्ट को स्किप कर देते हैं। तो होता क्या है कि काफ़ी देर तक खाली पेट रहने की वजह से बहुत चांसेस होते हैं कि वो ओवर ईट करे एंड सेकंड वो गलत खाना चूज़ करे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कुछ नहीं तो आप भिगोए हुए बादाम, एक अखरोट या फिर एक कुछ नहीं तो एक फ्रूट ही उन्हें दे दीजिए, जिससे उनके दिन की शुरुआत एक अल्कलाइन वे में होगी, एंटीऑक्सीडेंट्स उन्हें भरपूर मिलेंगे। कुछ नहीं तो आप घर का बनाया हुआ पराठा, उपमा, पोहा उन्हें पैक करके दे सकते हैं, बट मेक श्योर कि ब्रेकफास्ट जो है उनका होना चाहिए। एक सही डायरेक्शन में उनका जो दिन है वो शुरू होता है, एक राइट किक स्टार्ट उनके डे को मिल जाता है। तो मेक श्योर कि ब्रेकफास्ट जो है वो आप स्किप ना करें। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज वाटर, हाइड्रेशन। यस, हमारा एक सिस्टम होता है कि हम घर में एक तो एक्वागार्ड होता है या एक वेसल होती है, उसमें से हम पानी लेते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप अपने बच्चे के लिए एक बॉटल रखिए। बॉटल रखने की वजह से क्या होगा कि आप काउंट कर पाएंगे कि उसने दिन भर में कितना पानी पिया है। देखिए, वही चीज़ को हम मैनेज कर सकते हैं, जिसे हम मेजर कर सकते हैं। आपको पता है कि उसमें कितना पानी पिया है, तो आप उस पे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। बिकॉज़ देखिए, बहुत से पेरेंट्स जो आते हैं मेरे पास, वो कंप्लेन करते हैं कि मेरा बच्चा ना कॉन्संट्रेट नहीं कर पाता, फोकस नहीं कर पाता। अब हमारा जो ब्लड है दैट इज़ 85% वाटर एंड हमारा ब्रेन इज़ 75% वाटर। तो अब जब वाटर ही कम रहेगा तो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन ब्रेन तक कैसे पहुंचेंगे, और फिर उसका फोकस, कंसंट्रेशन कैसे बना रहेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हाइड्रेशन जो है आप उनका बराबर से रखिए। देन थर्ड इज नो पैकेट फूड एट ऑल। यस पेरेंट्स, देखिए कैसा होता है ना कि हमें जो चीज़ दिखती हो, एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, जो चीज़ हम कंटिन्यू देखते रहते हैं, हम वही चीज़ खाने के चांसेस हमारी ज़्यादा होते हैं। तो मेक श्योर कि आपके घर में ऐसे भी कोई पैकेट फूड ना हो, जैसे कि नमकीन, मैगी के पैकेट्स, देन सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक, ऑल दैट थिंग्स। क्योंकि एक सर्वे हुआ था, 300 स्कूल का एक सर्वे हुआ था, और उस स्कूल में पता चला था कि 78% बच्चे जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं एंड 93% बच्चे जो है वो पैकेट फूड खाते हैं। तो नो डाउट आज इतने कॉमन हो गया है कि बच्चों में ओबेसिटी इजीली मिल रही है। द रीज़न इज़ मोर एंड मोर पैकेट फूड आज बच्चे खाने लगे हैं। तो अगर आप घर पे उनको वो चीज़ दिखेगी नहीं, तो ऑब्वियसली उनका जो इनटेक है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बच्चों को बताएं, उन्हें एजुकेट करें कि लाइव खाना क्या है, डेड खाना क्या है। डेड खाने की कोई लाइफ नहीं होती, वो सालों तक, महीनों तक चलते रहता है, जबकि लाइफ खाना है वो हमें लाइफ देगा, क्योंकि उसके अंदर होते आप उन्हें एक एक एग्जाम्पल के साथ बता सकते हैं। जैसे कि सेब है, सेब कि कुछ दिनों बाद वो ख़राब हो जाता है, पर वो चिप्स का पैकेट 2 महीना, 3 महीना एज इट इज़ रहता है, बिकॉज उसमें लाइफ नहीं है। तो जो खाने में लाइफ नहीं है बेटा, वो आपको कैसे लाइफ देगा, आपको कैसे एनर्जी देगा। वो जो एनर्जी हमें पैकेट वाले फूड से मिलती है वो फेक एनर्जी लगती है, थोड़ी देर में वो डाउन हो जाती है। तो ये हमें बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है। एक बहुत ही फेमस वीडियो था रामदेव बापा का, उन्होंने कोल्ड ड्रिंक को मतलब सोडा वाली जो चीज़ें होती हैं वो किस तरह से इतनी पावरफुल होती है कि वो टॉयलेट को भी क्लीन कर देती है। इस तरह से हमें बच्चों को बताना होगा कि वो जो कोल्ड ड्रिंक है वो जैसे टॉयलेट को क्लीन करती है, वैसे हम पी लेंगे तो हमारे पेट की जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, उस पर उसका क्या असर होगा। ये सारी चीज़ें जब हम बच्चों को बताएंगे तो धीरे धीरे नो डाउट वो समझेंगे और उस तरह से अपनी फूड चॉइसेस भी करेंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उन्हें एटलीस्ट हम ये बताएं। आजकल क्या हुआ है, हम टीवी पे ऐड देखते हैं, उसके बेसिस पे हमारी फूड चॉइसेस को यू नो
डिसाइड करते हैं, लाइक मैकडोनल्ड का है, सबवे का है। देन फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ होल ग्रेन। यस, होल ग्रेन जो हमें मदर नेचर से मिला है वो होल है। आई मीन उसमें फाइबर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स सब कुछ एक पर्याप्त मात्रा में है। बट क्योंकि आज हमारे पास समय की कमी आ गई, कन्वीनियंस, लग्जरी और मल्टीनेशनल कंपनीज़, इन सब की वजह से क्या हुआ है, हमने उस होल ग्रेन को, उस होल फूड को प्रोसेस करना शुरू कर दिया है। अब तो जैसे अल्ट्रा प्रोसेस होने लगी है, उसकी वजह से क्या है, उसका न्यूट्रिशन वैल्यू जो है कम हो गई है। तो बच्चों को होल फूड जितना हो सके उतना दें। रेस्टोरेंट में जाते हैं तो ऐसी आदत डालें कि बच्चे ज़्यादातर वीट ही मांगे, नान मांगे, या फिर बहुत अलग अलग टाइप के मिलेट्स होते हैं, बाजरा, ज्वारी, रागी, इनके चपातियाँ भी वो कभी कभी खाए। सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम उन्हें बैलेंस करना सिखाएं। अगर 10 दिन 15 दिन वो होल ग्रेन वाली चीज़ें खाती है तो एक दिन आप उन्हें मैदे वाली चीज़ें दे सकते हैं। बैलेंस में अगर चीज़ें हैं तो उनका पेट एक आध बार वो मैदे से खाई हुई चीज़ों को पचा लेगा, लेकिन अगर वही चीज़ वो रोज़ रोज़ मैदे वाली खा रहे हैं तो उनका पेट भी वीक हो जाएगा, वो उसे पचा नहीं पाएगा। तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप जो है बच्चों को बैलेंस में खाना सिखाएं। एंड ऑफ कोर्स जैसे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे होल ग्रेन में अगर हम ले लेते हैं केला, तो केले में फाइबर, पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ प्रपोर्शन में है। लेकिन उसी को अगर हम प्रोसेस कर देते हैं तो क्या होगा, केले का चिप्स, उसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ उसमें कैलोरीज़ है, न्यूट्रिएंट्स नहीं हों। तो कोशिश करें कि आपके बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा होल ग्रेन्स खाए। फिफ्थ पॉइंट इज़ प्रोटीन। जब बच्चा ग्रोथ के स्टेज में है और अगर उस वक्त हमें मैक्सिमम न्यूट्रिशन हम अगर उसे देते हैं तो उसकी ग्रोथ भी सबसे ज़्यादा होगी। जिस बच्चे ने बचपन में बहुत ही हेल्दी खाया है, बड़े होकर वो एक आध दूसरी चीज़ अनहेल्दी खा लिए तो उसके पेट में उतना अफेक्ट नहीं होगा। लेकिन जिस बच्चे ने बचपन में बहुत ज़्यादा अनहेल्दी चीज़ें खाई हैं, बहुत ही कम चांसेस है बड़ा होने पे वो थोड़ा भी कुछ इधर उधर का खा लेता है तो उसका पेट जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि जब उनकी ग्रोथ की स्टेज है उस टाइम पे उन्हें ऐसी चीज़ें दें जो उनकी ग्रोथ में हेल्प करे, ना कि उनकी ग्रोथ को रुका दे। ग्रोथ की बात हुई है तो हमारे नेल्स, हमारे हेयर, हमारे बोन, हमारे ऑर्गन्स सबकी ग्रोथ डिपेंड करती है प्रोटीन से। यस पेरेंट्स, अमाइनो एसिड जो हमें इस प्रोटीन से मिलते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, वो ग्रोथ में और रिपेयर में बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो प्रोटीन तो बच्चों के लंच में, उनके यहाँ तक कि उनके डिनर में होना ही चाहिए। एंड यस, आपको तो बहुत अच्छे से पता है पेरेंट्स, द रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, आप उन्हें पनीर, स्प्राउटेड मूंग, देन आप उन्हें चीले दे सकते हैं, बहुत सारे दाल, अलग अलग दालों के चीले आते हैं, वो आप उन्हें देखिए। बट मेक श्योर कि उनके डाइट में प्रोटीन होना ही चाहिए। देखिए, हमारी जो बॉडी है वो एक रॉ मटेरियल से चलती है, उससे चलने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, और वो रॉ मटेरियल है न्यूट्रिएंट से भरा हुआ खाना। यस फ्रेंड्स, और अगर आपके बच्चों की ग्रोथ का समय चला गया और उसके बाद भले ही आप कितना भी उन्हें प्रोटीन दीजिए, वो उतना नहीं असर कर पाएगा जितना वो इस टाइम पे कर पाएगा, क्योंकि उनकी बॉडी जो है वो मैक्सिमम ग्रोथ के फेज में है। यस, एंड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज इसेंशियल फैटी एसिड। यस, जैसे एक गाड़ी को चलने के लिए प्रॉपर ऑयलिंग की ज़रूरत होती है, कोई भी व्हीकल चलता है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसकी ऑयलिंग करते रहें ताकि उसके सारे पार्ट्स जो है वो अच्छे से वर्क करते हैं। ठीक हमारे बॉडी की चलने के लिए भी हमें एसेंशियल फैटी एसिड्स की ज़रूरत होती है। एसेंशियल फैटी एसिड्स हमारी बॉडी में ऑयलिंग का काम करते हैं, यानी वो एक तरह से जो है हमारे सारे ब्रेन के फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली हमारे ब्रेन के फंक्शनिंग के लिए, जैसे कि ओमेगा-3, ओमेगा-6 फैटी एसिड्स। तो ये हमें किससे मिलेंगे? विच सोर्स ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड्स इज़ नट्स एंड सीड्स। बच्चों को आप ये अलग अलग फॉर्म में दे सकते हैं एंड उसके लड्डू आप बना सकते हैं खजूर के साथ, काजू, बादाम, अखरोट, देन सनफ्लावर सीड, पम्पकिन सीड। इनको अपन रोस्ट करके, ग्राइंड करके आप इनका चॉकलेट जैसा डो या आलमंड बार, कैशू बार भी बना सकते हैं। बच्चों को ये बहुत पसंद आता है। एंड नेक्स्ट, गेस वन थिंग जो न्यूट्रिएंट से भरी हुई है
एंटीऑक्सीडेंट है, अल्कलाइन इन नेचर है, जो आपके ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, वो ईज़िली अवेलेबल है। यस पेरेंट्स, यू गेस्ड इट राइट, इट्स फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। यस, ये तो आपके बच्चों के हर मील में होना ही चाहिए। नाउ अभी आप सोच रहे होंगे कि हमारे बच्चे तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते ही नहीं हैं, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि हम अपने बच्चों को बोलें। डोंट वरी, इसके भी मैं आपके साथ कुछ सीक्रेट्स शेयर करूँगी जिससे आप इजीली अपने बच्चों को कन्विंस कर सकते हैं फ्रूट्स और वेजीज खाने के लिए। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उनके माइंड में ये रहे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल भी हमारे रूटीन का पार्ट है। ऐसा मैसेज उन्हें जाना चाहिए कि पूरे दिन में अगर फ्रूट वेजिटेबल्स नहीं खाया तो आज का दिन जो है हमने वसूल नहीं किया है। एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ फिक्स योर मील टाइम। यस पेरेंट्स, अगर हमने बच्चों का मील टाइम फिक्स कर लिया तो उनके एक ऐसा हमारा एनवायरनमेंट बन जाता है, उनके ब्रेन में भी मैसेज चलता है कि अभी खाने का टाइम है। सब लोग जो है इस टाइम पे रोटी सब्जी दाल चावल खाते हैं। हमारे लंच और डिनर के टाइम के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है स्नैक्स टाइम, 5 बजे का टाइम अप्रॉक्सीमेटली 5 बजे का टाइम। उस टाइम पे मैक्सिमम बच्चों को भूख लगती है एंड बहुत चांसेस होते हैं कि वो गलत खाना चूज़ कर ले क्योंकि हम प्लानिंग नहीं करते। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस समय की प्रॉपर प्लानिंग करके रखिए कि आज के दिन कॉर्न हेल बना लूँगी, आज के दिन मैं शैलो फ्राइड पैटीज बना लेंगी। ऐसी प्लानिंग रहेगी तो बहुत चांसेस है कि हम हमारे बच्चों के लिए कुछ हेल्दी की जो है उन्हें ऑफ़र करेंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि फिक्स देयर मील टाइम एंड प्लान इट 1 डे बिफोर। सो आई होप ये सारे पॉइंट्स जो है आपको काफ़ी यूज़फुल लगेंगे। सो पेरेंट्स, एक बार फिर से हम सारे पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं। सबसे पहले ब्रेकफास्ट, डोंट स्किप ब्रेकफास्ट। मेक श्योर कि वो कुछ तो मॉर्निंग में खा ले जो उनके पूरे दिन को एक अच्छा किक स्टार्ट दे दे। सेकेंड इज़ मेंटेन देयर हाइड्रेशन। अप्रॉक्सीमेटली 9 से 10 ग्लास वाटर उन्होंने पीना चाहिए। Third point is no packaged food at a house. And fourth is always try to give them whole grain. And fifth point is add protein in their lunch and dinner. Next point is give them essential fatty acids in the form of nuts and seeds. And next point is give them lots of fruits and veggies in every meal. एंड लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ फिक्स देयर मील टाइमिंग। पेरेंट्स, आई फाउंड कि आपको ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल लगा होगा। प्लीज़ टेल मी कि आपको इसमें से कौन सा पॉइंट है जो आप रेगुलरली आपके बच्चों के रूटीन में करते हैं।